ऑटोज़ की बात ही हो रही है, कई सारे ऑटो स्टॉक्स हैं जिन पर लगातार नज़र होनी चाहिए, क्योंकि नए सारे लॉन्चेस के चलते भी ये लगातार फोकस में। ऐसा ही एक स्टॉक बजाज ऑटो, इस पर बातचीत करते हैं। बजाज ऑटो की बुलेट को चुनौती देने की तैयारी है। जी हाँ, 27 जुलाई को ट्रियम्फ के करार के साथ पहली बाइक लॉन्च होने वाली है। बजाज का दांव क्यों है अहम और इससे किस तरह के इंपॉर्टेंस बनती हुई कंपनी के कारोबार में, इसके मायने किस तरह के बनते हुए दिखेंगे, आइए सारी की सारी डिटेल्स हमारी सहयोगी सृष्टि से समझते हैं। सृष्टि, बताइए। जी हाँ, मिड साइज बाइक सेगमेंट पर है बजाज ऑटो की नज़र, जहाँ पे जितनी भी महंगी बाइक्स अब आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं उनका रुझान बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और अब बजाज ऑटो उसी सेगमेंट में एक बड़ा तरीके से एंट्री लेने की तैयारी कर चुका है, जहाँ पे 6 साल की पार्टनरशिप के बाद, जो कि बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के बीच में थी, पहली बाइक ये लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ पे लंदन में ये 2 बाइक्स की अनवीलिंग करेंगे। ये दोनों ही पार्टनरशिप ने मिलकर ये बाइक बनाई है, जहां पे लंदन में इसका एक ग्लोबल लॉन्च होगा और भारत में 5 जुलाई को ये बाइक का लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे कंपनी 2 पर्टिकुलर बाइक, रोडस्टर और स्क्रैम्बलर, ये मोटरसाइकिल्स को अनवील करने वाली है। और अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर बाइक की कुछ खासियत, जो कि 350 टू 400 सीसी के बीच में ये बाइक आती है, जो कि हैवी बाइक्स में मानी जाती है। और साथ ही साथ इसके अलावा इसकी जो कीमत है वो करीब 2.5 लाख से करीब 2.25 लाख के आसपास बताई जा रही है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके की प्राइसिंग करती है बजाज ऑटो, क्योंकि ये जो पूरा सेगमेंट जो हम बात कर रहे हैं 250 सीसी से ऊपर वाली बाइक्स का, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बुलेट कह लीजिए या फिर रॉयल एनफील्ड की जो अन्य बाइक्स हैं उनका डोमिनेंस है। 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर रॉयल एनफील्ड ही होल्ड करता है, जो कि है आयशर मोटर्स। और इसके अलावा अगर हम ये सेगमेंट को देखें तो जहाँ पे 6% पूरी मोटरसाइकिल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, FY21 में ही FY23 में जाके 8% बढ़ गया है, जो कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके अब कंज्यूमर्स का भी रुझान इसमें आ रहा है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि प्राइसिंग किस तरीके की होती है, क्योंकि आप कंपेटिटर्स को देखें तो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, हंटर, साथ ही होंडा, येसडी, हार्ली डेविडसन जो अभी लॉन्च होने वाली है, ये सभी कंपेटिटर्स होंगे। क्या कुछ प्राइसिंग की जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कितने डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, क्योंकि फिलहाल जो है 10 से 12 सिटीज़ में ही बजाज ऑटो ट्रायम्फ की डीलरशिप होल्ड करती है, तो उसके क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, ये सारी चीज़ों पे ज़रूर नज़र रहेगी। पर जी हाँ, बड़ी तैयारी बजाज ऑटो की तरफ से और ये पर्टिकुलर लॉन्च पे खासी नज़र हमारी बनी रहेगी। सृष्टि, शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल्स हमें विस्तार से बताने के लिए। तो बजाज ऑटो की तैयारी है बुलेट को चैलेंज करने की और 27 जुलाई को ट्रायम्फ के करार के साथ पहली बाइक लॉन्च होने की। सारी डिटेल्स आपने देखी। बजाज ऑटो, एक बार चार्ट चेक करते। श्रीकांत, 4614 के लेवल्स पर मारुति पर आपने एक राय दी, ऑटोमोबाइल पर लगातार बात कर ही रहे हैं क्योंकि फ्लेवर में है ये स्टॉक्स। बजाज ऑटो पर भी राय दीजिए। बिल्कुल, तो अगर बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे जो एक नए मॉडल के लॉन्च का जो एक एक्साइटमेंट होता है, वो इस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न में मिसिंग है। लेकिन येस, मैं ये भी कहूँगा कि जो इसके प्रीवियस लोज़ थे 45-50, उन लेवल्स के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे एटलीस्ट शॉर्ट की पोज़ीशंस तो हम नहीं बना सकते, लेकिन अगर लॉन्ग की पोज़ीशन अगर बनानी है, तो 4550 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर में मोमेंटम बना है, तो शायद इसमें भी एक शायद कल के दिन में जैसे ही मार्केट में मोमेंटम और बनेगा, एक अगर यहाँ से अगर रिबाउंड अगर आता है, तो फिर बजाज ऑटो में तेज़ी बन सकती है। तो 45-50 का स्टॉप लॉस रखना लॉन्ग पोज़ीशंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है।